हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल के बारे में। देखिए, 7 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी तेजी आई है और उस तेजी की वजह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े शेयर्स एक्वायर किए हैं रिलायंस कैपिटल में और उसके चलते एक बहुत बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस तेजी पर भरोसा करना सही होगा कि नहीं, क्या शेयर में खरीदारी करना सही डिसीजन होगा कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस कैपिटल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 55 लाख के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और सॉरी 55 लाख का आज का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। 7 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और बीएससी में 55 लाख का देखने को मिला था वॉल्यूम ट्रेड और एनएससी में तकरीबन 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। देखिए, आज का ग्राफ ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब लोग खरीदना चाह रहे थे लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं था, तो कोई खरीद ही नहीं पाया। उसके अलावा पिछले कई दिनों से शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहा है और उसका रीजन ये था कि भैया 27 तारीख को इसकी खबर आई थी। देखिए, शेयर 6 रुपए 5 रुपए 35 पैसे के ऊपर था 21 अप्रैल को और आज देखिए 27 अप्रैल को 7 रुपए 20 पैसे के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 4 रुपए 40 पैसे तक का लो यहाँ पर बना था, 4 रुपए 25 पैसे तक का लो था, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। 15 अप्रैल से एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आना शुरू हो गई। 15 अप्रैल को शेयर 4 रुपए 40 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज 27 अप्रैल है, आप देखिए सीधा शेयर 7 रुपए तक पहुंच गया है। तो बहुत बड़ी रैली जरूर देखने को मिली है। पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो भैया सिचुएशन साफ समझ में आ जाती है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो शेयर डेफिनेटली 140 145 रुपए तक का हाई बनाया है, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, हल्का सा बाउंस बैक, बहुत बड़ी गिरावट, फिर हल्का सा बाउंस बैक आया, फिर गिरावट आई, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक कर लिया, फिर गिरावट आई और अभी जो बाउंस बैक हो रहा है वो भी शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक है। पिछले 5 साल में अगर हम देखें रिलायंस कैपिटल में तो भैया कहाँ से गिरकर नीचे आया है आप खुद देख लीजिए। 800 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर चुका है और हर बार देखिए तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, लेकिन शेयर नीचे ही जा रहा है ऑल टाइम। मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक हम देखें तो शेयर भैया 2900 से भी ज्यादा रुपयों के ऊपर ट्रेड कर चुका था। लेकिन आप खुद देखिए कि कितना पैसा डुबा दिया इसने। बीच बीच में अगर तेजी आ भी जाती है तो भैया वो शॉर्ट टर्म की तेजी होती है और उस पर भरोसा करना सही बात तो नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी अच्छी दिखाई दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि भैया एक बहुत बड़ी खबर ने शेयर को ऊपर दौड़ा दिया है और वो खबर ये है कि भैया एचडीएफसी ने इसमें बहुत बड़ी स्टेक अक्वायर की है। द शेयर ऑफ रिलायंस कैपिटल स्पाइक 5% हिटिंग अपर सर्किट of rupees 7.42 rupees per share after the mortgage lender HDFC on 25 April said that it acquired 6.43% stake in a debt return company by invoking pledge share। तो देखिए, रिलायंस कैपिटल में एक बहुत बड़ी होल्डिंग इन्होंने अक्वायर की है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भैया तकरीबन तकरीबन 25 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं, जिसकी वैल्यूएशन 250 करोड़ से भी ज्यादा की है। 10 रुपीज पर ईच के यहाँ पर इन्होंने शेयर इनको मिले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने खरीदा नहीं है। These shares were acquired pursuant to invocation of the pledge by security trustees on behalf of the corporation। तो कॉरपोरेशन के बिहाफ ऑफ यहाँ पर ये जो शेयर्स है उसको प्लेज रखा गया था और इस प्लेज शेयर को इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने अक्वायर कर, लोन अगेंस्ट, मतलब लोन बांटा था इन शेयरों के अगेंस्ट में और बाद में इन्होंने इसको अक्वायर कर लिया। तो इसी के लिए इतनी बड़ी तेजी आज अभी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया कंपनी में उतना खासा एक्साइटमेंट नहीं मुझे देखने को मिल रहा है। रिलायंस कैपिटल, पहले तो बताते कि भैया अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। कर्जे की बात करें तो 20,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है और पिछले एक साल में कंपनी ने 1 रुपया तक नहीं कमाया है, लॉस में है भैया, लॉस में। और इवन रिलायंस कैपिटल ने काफी सारी जो रीपेमेंट्स है उनको भी मिस किया है, मतलब जिनसे पैसा लिया अब वो जब चुकाने की बारी आई तो भैया वो चुका नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।
और शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर की वो भी कंटिन्यूअस गिर रही है। 2018 में देखिए 52% थी और 2019 के सितंबर में 40% है। अभी और भी कम हो गई है इनकी होल्डिंग और प्रमोटर के द्वारा सारे के सारे शेयर्स भैया गिरवी रखे हैं। तो ऐसी किसी भी कंपनी में आप खुद सोचिए कि आप निवेश क्यों करेंगे जब कंपनी के प्रमोटर्स शेयर को बेच रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, उसके साथ साथ कंपनी मुनाफा भी नहीं कर रही है और जो पेमेंट्स उन्होंने मार्केट से लिए, फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जो पैसा इन्होंने मार्केट से ऑलरेडी लेके रखा है उनको चुकाने में ये लोग डीले कर रहे हैं। और कंपनी का अगर हम देखेंगे तो भैया नीचे ही जा रहा है। अगर शॉर्ट टर्म की तेजी आती भी है तो वापस से शेयर नीचे टूट जाता है। जैसे कि अगर इससे पहले भी मैं आपको दिखाऊं, पिछले 6 महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो आप देखिए इससे पहले भी शेयर 10 रुपए के ऊपर था, शॉर्ट टर्म के लिए तेजी आई, शेयर 16 रुपए तक पहुंच गया, वापस नीचे टूट गया। इससे पहले देखिए शेयर कहाँ था, 16 रुपए के ऊपर था, शॉर्ट टर्म के लिए तेजी आई, 25 रुपए तक पहुंचा, वापस नीचे चला गया। तो यहाँ पर यह है कि भैया शॉर्ट टर्म में अगर तेजी आ भी जाती, भले HDFC ने इतने शेयर एक्वायर किए हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये लोग धीरे धीरे अपने जो जो एक्वायर किए शेयर है उसको बेचना शुरू कर देंगे और फंस जाएंगे कौन, रिटेल निवेशक। देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रिलायंस कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूं कि 2900 के ऊपर ट्रेड कर चुका था ये शेयर, लेकिन ADAG ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां अच्छे खासे प्राइस के ऊपर प्रीवियसली ट्रेड कर चुकी है और आज उनकी हालत इतनी खराब है कि भैया पैनी स्टॉक बन चुके हैं वो। तो मैं यही कहूंगा अभी भी कि अगर इसमें तेजी आती भी है तो वो शॉर्ट टर्म की तेजी होगी, लॉन्ग टर्म में वो आपको नीचे ही नीचे लेके जा सकती है। तो रिटेल निवेशक अवॉइड करें, लालच में यहाँ पर पड़ने की जरूरत नहीं है कि भैया HDFC ने इतने सारे स्टेक इनके पास है तो हम भी खरीद लेते हैं। 2000-3000 रुपए तक शेयर ट्रेड कर चुका है तो जरूर कम से कम 100 रुपए तक तो जाएगा ही जाएगा। ये सोचना काफी ज्यादा गलत है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि शेयर में इतना पोटेंशियल है। अगर तेजी आई भी है तो याद रखिए वापस से शेयर 5 रुपए में आने में भी इसको वक्त नहीं लगेगा और जब आप बेचना चाहोगे तब आप इसको बेच भी नहीं पाओगे। तो अवॉइड करें, वही सबसे ज्यादा सही डिसीजन यहाँ पर रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।